नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कुरवाई राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चल रही देश की एकमात्र पार्टी भाजपा है। भाजपा में ही कार्यकर्ता का सम्मान होता है। आज हम सबको अवसर मिला है। सागर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। यह केवल भाजपा में ही मुमकिन हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। यह विचार यहां भाजपा की सागर संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी लता वानखेड़े ने यहां कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए व्यक्त किए। इस मौके पर कुरवाई में उनके द्वारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। आयोजन में विधायक हरि सिंह सप्रे, भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश तिवारी, लोकसभा संयोजक व प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल, लोकसभा प्रभारी जयप्रकाश चतुर्वेदी, विस्तारक आशुतोष शर्मा, पूर्व विधायक श्यामलाल पंती, पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह सूर्यवंशी, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री उमा सिंह जाट, जन भागीदारी के अध्यक्ष सीताराम सैनी, महिला मोर्चा नेत्री अनीता हरि सिंह सप्रे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा संयोजक विनोद जैन ने किया। विधायक हरि सिंह सप्रे ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस केवल औपचारिकता का चुनाव लड़ रही है। मोदी जी के सामने विदेश भी मोदी में हो जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से कुरवाई विधानसभा से जीतेगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े ने भरोसा जताया कि कुरवाई के बेरोजगारों को बिना रिफाइनरी में रोजगार के अवसर मिलेंगे। रिंग रोड के निर्माण की कार्य योजना बनाई जाएगी। बिना रिफाइनरी के महिला कर्मचारियों की भी भर्ती को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिफाइनरी से कुरवाई क्षेत्र के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ दिलाया जाएगा। विदिशा जिले व सागर जिले के बीच संभाव से काम किए जाएंगे। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास का बराबर ध्यान रखा जाएगा। इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी। कोई सर्वे नहीं है जिसमें आपका नाम ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस लोकसभा में जिसने आपका नाम ना लिया हो। बंधुओं, ये टिकट सिर्फ आपका टिकट है, आपके स्नेह का टिकट है, आपके प्यार का टिकट है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बंधुओं, अभी भाई साहब ने बताया कि हम बूथों पर किस तरह से, हमारे जो हारे हुए बूथ है, हमें उनको भी जीत के आना है। हमारा कोई भी 296 बूथों में एक भी बूथ हारना नहीं चाहिए। आज हमें यहाँ से संकल्पित होके जाना है। हम सब संकल्प, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने कार्यकर्ताओं के पराक्रम पे पूरा यकीन है कि मेरा कार्यकर्ता यदि लग जाए तो हमारे 296 के 96 बूथ हम जीत के आएंगे। क्योंकि आज हमें कुछ आप पर यकीन है। अभी तो बात की आखिरी उड़ान बाकी है। अभी तो मेरे कार्यकर्ताओं का इम्तिहान बाकी है। अभी तो जीता है हमने इन पर्वतों को, अभी तो आसमान बाकी है। आइए आज हम सब संकल्प लेंगे। मेरी बहनें भी संकल्प लेंगी। मेरे युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेगा कि कल से हर बूथ पर आपको मोटरसाइकिल से वाहन रैली निकालना है, झंडा लगा के। हर बूथ पर आपको दस्तखत देना है। हर बूथ पर आपको माहौल बनाना है। और मेरी बहनों को एक एक घर में जाके एक एक बहनों के हाथ पे कमल मेहंदी लगाना है। हर किसी के दिलो दिमाग में कमल को अंकित करना है। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा को बदला है, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण का युग लाया है, जिन्होंने युवा मोर्चा के सपनों का भारत बनाया है, जिन्होंने किसान के कल्याण की बारत लिखी है, जिन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा। कुरवाई विधानसभा के लिए आपका मास्टर प्लान क्या है? कुरवाई क्या पूरी लोकसभा के लिए मेरा मास्टर प्लान यही है कि जहाँ जो अधोसंरचना की आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत है, उसको मैं प्रायोरिटी पे लूँगी। और बाकी मेरा तो जो एम है, जो मेरा विज़न है, वो महिला, युवा और किसान, इनको हर क्षेत्र में सशक्त करना। युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, किसानों को उनके किसान कल्याण के बारे में। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो हमारे मोदी जी ने इतिहास रचा है। बस उन प्रॉपर ज़मीन स्तर तक की महिलाओं को उन योजनाओं का लाभ मिल सके, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दीदी, कुरवाई नगर के, मैं आप अभी आए होंगे, बस स्टैंड से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। एक रिंग रोड की आवश्यकता है जो केंद्र से ही बड़े प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत हो सकती है। उसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है और बनने जा रही है आगे।
प्रॉपर जो भी ऐसी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिसकी पब्लिक डिमांड है और लोग जिसको महसूस करते हैं उसके ऊपर कार्य योजना जरूर बनेगी। दीदी चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट हमेशा ग्रामीण क्षेत्र का रहता है बजाय शहरी के पूरे भारत में, लेकिन विकास का अधिकतर पैसा महानगरों पर खर्च होता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे? नहीं, हमारे मोदी जी ने ग्रामीण भारत के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं कि अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम बिल्कुल हमारा प्रॉपर, क्योंकि हम खुद ही ग्रामीण से आते हैं, हम खुद सरपंच रहे हैं और हम यथास्थिति जानते हैं, इससे हम अपने अनुभव का पूरा लाभ देंगे ग्रामीण क्षेत्र को। धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के लिए हम लोग ने जब से देखा तीसरे सांसद होंगे जिनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे क्षेत्र के आसपास में रोजगार के लिए जो रिफाइनरी और जेपी प्लांट है उसमें कुरवाई के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसमें आपका क्या विजन है, क्या विचार रखते हैं? देखिए, बीना रिफाइनरी केंद्रीय सरकार का उपक्रम है और वहाँ ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि कुरवाई के नहीं या बीना के नहीं। वहाँ तो वैकेंसियाँ निकलती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ सिलेक्शन होते हैं। जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन होता है उससे अकॉर्डिंग उसको लगता है। ऐसा मतलब मैं नहीं मानती कि कुरवाई के नहीं लगते या सरोज के नहीं लगते। तो देश की बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ है और मैं इतने सालों से, मुझे कम से कम 31 साल हो गए मैं सागर में रहती हूँ। मेरी शादी हुई है सागर में, मेरा मायका छिंदवाड़ा से। तो मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि सागर में रोज़गार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सागर में भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इसे बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी से उनका चलता है। और आज हमारे माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की है उसके तहत उन्होंने इतने सारे रोज़गार सृजित करने का काम किया है, युवाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाने का काम किया है, जिससे धीरे धीरे अब हमारा युवा उस ओर बढ़ रहा है। जिसकी जैसी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग कोई नौकरी की तरफ जा रहे हैं, तो कोई बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, कोई उद्यमी बन रहा है। इवन महिलाएं तक उद्यमी बनी है इस कार्यकाल में। क्या होता है, रिफाइनरी में जो भी जॉब की वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी यहाँ लोगों नहीं लगती। उसके लिए पिछले बार भी हमने सजेस्ट किया था कि यदि राज्य सरकार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, उसमें आप चूँकि उसमें मेंबर रहेंगी, तो उसमें यदि आप इस दिशा में प्रयास करते हैं तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को फायदा अवश्य प्रयास होगा। क्योंकि मैं अभी एक दिन देखने गई थी तो मुझे लगा इतना बड़ा प्लांट, उसके बाद भी हमारे यहाँ इतने लोग बेरोजगार हैं। आपका जो क्वेश्चन है मुझे क्लिक किया हुआ है पहले। उसका कारण ये है। दूसरा मेरा ये था कि वहाँ जो सोशल वेलफेयर का फंड रहता है उसका हमारे कुरवाई को कभी लाभ नहीं मिला, जबकि पानी, सड़क, बिजली, खनिज हमारी लगती है। पूरा फंड उस तरफ चला जाता है सागर ना तो अस्पताल कुछ मिलता है, ना लोकल लोगों को। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे। इस बार इसलिए नहीं होगा ऐसा कि मुझे इस क्षेत्र से विशेष लगाव है। पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ की प्रभारी हूँ संगठन की तरफ से। एक कार्यकर्ताओं से मेरा आत्मिक लगाव है। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सागर ज़्यादा और इधर कम। समभाव से मैं सबके लिए एक सा काम करूँगा। मैडम, रिफाइनरी के बारे में बताऊँ मैं आपको। जो बच्चियाँ जो पढ़ लिख के जिन्हें रिफाइनरी से कोर्स है, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, वहाँ पर जब वो अप्लाई करती हैं तो उसमें एक ही चीज़ आती है, नॉट फॉर अलाउ द फीमेल कैंडिडेट। तो वो बड़ी चिंताजनक बात है कि हर जगह तो फीमेल कैंडिडेट आगे हैं। रिफाइनरी एक ऐसी संस्था है कि वहाँ पर योग्यता के अनुसार मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने प्रॉपर पेट्रोलियम मंत्रालय को इस चीज़ को फीड नहीं किया है, या रिफाइनरी के बारे में प्रॉपर वहाँ बात नहीं रखी गई है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन बिना रिफाइनिंग पर रहेगा और उसके ऊपर मैं सर्च भी करूँगी और साथ साथ मैं उसका जो मंत्रालय है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये जितनी वहाँ कुरवाई से खबर समय जगत के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.